नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे साइंस का एक बेहतरीन टॉपिक कोशिका, यानी कोशिका क्या होती है, सेल क्या होती है। कोशिका के बारे में हम देखें तो हमारी जो त्वचा बनी है ये कोशिकाओं से ही मिलकर बनी है। एक शरीर है, यानी हमारे अगर शरीर की बात करें तो हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं का बना होता है। ऐसे सेल देखेंगे, सेल कहाँ पर पाई जाती है और किस किस में सेल पाई जाती है। सेल की बात करें तो सर्वप्रथम खोज कर जाता है रॉबर्ट को। श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट को। इन्होंने जो कोशिका खोजी थी वो कॉर्क के टुकड़े में खोजी थी, जो एक निर्जीव कोशिका थी, यानी वो जीव नहीं था। वो उस कॉर्क के ढक्कन को ले गए, उसमें सूक्ष्म दृष्टि से देखा तो उन्होंने कोशिका दिखी। कोशिका जो जैसे विभिन्न प्रकार के डिब्बों से मिलकर बनी थी। ये क्या थी? कोशिका थी। पर ये कैसी कोशिका थी? निर्जीव कोशिका थी। इसके बाद पहली बार जीवित कोशिका को खोजने का श्रेय जाता है, वो जाता था एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को। इन्होंने जो कोशिका खोजी थी ये जीवित कोशिका थी, जो जीवाणु में खोजी थी, जीवाणु में खोजी थी। अब कोशिका के सिद्धांत की बात करें, सेल थ्योरी को पहली बार देने का श्रेय जाता है, वो जाता है एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे, जर्मनी के वानस्पतिक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्लीडन। इनके बाद इन्होंने 1839 में दिया था, 1838। इसके बाद 1839 में ब्रिटिश के प्राणी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्वान। इन्होंने सभी पौधों में, यानी कि पौधों में कोशिका को खोजने का श्रेय जाता है स्वीडन को, जबकि प्राणियों में यानी जंतुओं में खोजने का कोशिका का श्रेय जाता है स्वान ने। यानी इन्होंने भी बताया पहली बार कि पौधों में भी कोशिका पाई जाती है, वो स्वीडन ने बताया था, और जीवों में भी यानी प्राणियों में भी कोशिका पाई जाती है, ये बताया था स्वान ने। इसलिए इन दोनों कहते हैं कि दोनों ने मिलकर कोश का सिद्धांत दिया। पर ये सिद्धांत क्या है, आगे जाके फेल हुआ क्योंकि ये नहीं बता पाए कि आखिरकार कोशिकाएं बनती कैसे हैं। तो कोशिकाएं बनती कैसे हैं, इनके बाद जो वैज्ञानिक आए रुडोल्फ विर्चू, इन्होंने बताया कि कोशिकाएं एक कोशिका से दूसरी कोशिका कैसे बनती है। इन्होंने पहली बार स्पष्ट किया कि कोशिकाएं विभाजित होती है, यानी कोशिका विभाजित होंगी तो पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होगा। तो उन्होंने बताया कि पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है, और उन्होंने अपने जो पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है, इन्होंने इस अपने सिद्धांत को नाम दिया था ओमिनस सेलुला ई सेलुला, यानी कि पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। ये रुडोल्फ विर्चू ने कहा था कि अपने सिद्धांत को ओमिनस सेलुला ई सेलुला। अगर कोशिकाओं की बात करें तो कोशिका शरीर में दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। शरीर कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका वो होती है जो हम में पाई जाती है, यानी हम लोगों में पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका होती है, यानी हमारे जो त्वचा है ये यूकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बनी है। यूकैरियोटिक कोशिका 5 जगहों में पाई जाती है, जो 5 जगह पृथ्वी पाई जाती है, उन 5 जगहों में पाई जाती है। उनमें से मोस्टली पौधों में, जंतु में, कवक में, प्रोटिस्टा में, और मोनिरा में इतनी नहीं पाई जाती, जब लगभग इन 4 में पाई जाती है, पौधे, जंतु, कवक और प्रोटिस्टा। ये यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। कोशिका की बात करें तो कोशिका की जब कोशिका की पहली बार रॉबर्ट हॉक ने खोज ली तो इसकी ऐसी डिजाइन थी कोशिका की। जब इसके एक टुकड़े को ले जाकर देखा, सूक्ष्मदर्शी में और जूम करके देखा, तो इसमें पहली बार इसमें देखा कि बीच में केंद्रक होता है और केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। इससे सटके अंतर्प्रदेशी जालिका पाई, जैसे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कहते हैं, और जो डिब्बे पॉइंटनुमा संरचना है इनको राइबोसोम कहते हैं। और इसमें देखा कि इसमें गोल्गी का पाया जाता है और एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो श्वसन का काम करता है। इन गुणसूत्रों को देखा कि गुणसूत्र क्या पाया जाता है, तो गुणसूत्रों को इन्होंने काट के कैंची से देखा कि इसमें दागिनवा संरचना पाई जाती है। जो दागिनवा संरचना होती है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ये थी आपकी यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो प्रो माने होता है पुराना, प्रो माने होता है पुराना, और कैरियोटिक माने केंद्रक, यानी कि पुराना केंद्रक, यानी ऐसी कोशिका जो पुरानी होती है। यानी पुरानी कोशिका क्या है, क्योंकि पुरानी कोशिका इसलिए क्योंकि देखा जाए तो उन कोशिका में वो पाई जाती है, गोल्गी का पाई जाती है, अंतर्प्रदेशी जालिका पाई जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। लेकिन इसमें ये तीनों चीज नहीं पाई जाती है, अंतर्प्रदेशी जालिका और माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी का। इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं पाई, क्योंकि ये पुरानी कोशिका है, वो नया वर्जन है, वो नई कोशिका है, ये पुरानी कोशिका है। इनमें डीएनए पाया जाता है, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाएगी आपकी। और इसमें एक मीसोसोम्स पाया जो श्वसन का कार्य करता है। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा कौन सा है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का काम करता है, वो मीसोसोम्स है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका श्वसन का काम माइटोकॉन्ड्रिया करती है, और इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, वो 70S प्रकार के होते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 80S प्रकार के होते हैं। हमारे में 70S प्रकार के भी राइबोसोम पाए जाते हैं, पर वो अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ये होती है हमारी कोशिका। धन्यवाद।